वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, जो कि फैसला करेगा कि ये सीरीज इंडिया जीतेगा या ये हम्म। सीरीज अलाइव हो जाएगी अगले टेस्ट मैच के लिए। इसी के साथ साथ इंग्लैंड ने अपनी 11 भी अनाउंस कर दी, जैसे कि वो हर दफा करते हैं। हर हर मैच से पहले वो अपने एक दिन पहले अपनी 11 को अनाउंस कर देते हैं, जो कि हमेशा सामने वाली टीम को परेशान करती है। क्योंकि होता क्या है कि एक तो ये विजिटिंग टीम है, ऊपर से ये लोग एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं। अपनी तरफ से तो एक तरह की एफिशिएंसी होती है, हम भी ये वाले काम करते थे, लेकिन फिर होता क्या है कि रिजल्ट आपके हक में आते नहीं है। नहीं, इंडिया हमेशा एंड पे अनाउंस करता है। सही करते हैं, अकलमंदी। मैंने मैं तो नोट इस किया। चीज के खिलाफ हूँ। देखे ना जरा, वर्ल्ड कप में भी हम एक एक दिन पहले हाँ कर रहे थे, फिर जी, जब बड़े हारना हाँ शुरू हुए सही। तो फिर हम बंदे के पुत्र बन गए। आईपीएल का शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है आज के दिन के अंदर। आईपीएल का शेड्यूल, बल्कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक अनाउंस हो भी चुका होगा, तो उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो पीएसएल के मैचेस भी चल रहे हैं। पीएसएल के जो मैचेस चल रहे हैं वो बड़े अरसे बाद थोड़ा सा, एक कल वाला मैच जो था थोड़ा एक्साइटेड हुआ, मजा आया देखने का, नहीं, लेकिन मैच थोड़े थोड़े क्लोज हो रहे हैं। वो कराची वाला था जो वो काफी हुआ था, यानी वो कि वो सीधा सीधा मैच था। फाइनल तक नहीं ना जा रहे, हाँ, आखिरी बॉल ये तक है कि नहीं जा रहे। आखिरी बॉल तक नहीं जा रहे, लेकिन कल भी मैं हैरान हूँ कि लाहौर के अंदर जो के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जिनके पास होते थे। लाहौर नहीं, ये पाकिस्तान की बॉलिंग है। हाँ हाँ, वाकई जमान खान, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है देखिए, कल मेन। शाहीन ने खच मारी है, हाँ, जमान खान है लास्ट ओवर का लास्ट ओवर स्पेशलिस्ट। का। हाँ, आपको सेकंड लास्ट ओवर हारिस रऊफ को देना चाहिए था, और उसका इफ्तिकार अहमद के खिलाफ स्टैट भी अच्छा, लेकिन ये वाली गलती शाहीन ने की, उसको ओवर नहीं मुझे दिया। समझ से बाहर है कि इस तरह की बॉलिंग के साथ भी लाहौर के अंदर 3 के 3 मैचेस हार गया है, और मैं हम्म। हैरान हूँ। लेकिन हमारा लाहौर के अंदर जो है ना, ये लाहौर बड़ा स्लो खेला है, यानी कि बैटिंग भी स्लो की है असल में फखर जो जमान। फौजी है ना, वो नहीं ना चल हाँ रहा जी, ऊपर नहीं से। नहीं, वो बहुत स्लो खेल रहा है, वो भी बहुत स्लो हाँ, खेल और रहा है। और बाकी भी बड़े स्लो खेल अब्दुल्ला रहे हैं। शफी को बड़ी गलत पोजीशन पे रखा हाँ, हुआ है। उसकी पोजीशन भी खराब है, ये तो तो मैं खैर, वाकई ये मानता तो हूँ। इनका चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इंग्लैंड की 11 की, तो भाई वही आपको 11 नजर आएगी। सिर्फ एक चेंज हुआ है, दो चेंजेस हुए हैं। वो क्या हुए मैं आपको बता देता हूँ जी। जैक क्रोली बेन विकेट ओपनर है, ओली पॉप हम्म। वन डाउन के ऊपर, जो रूट नंबर 4 नंबर 5 के ऊपर आएंगे जॉनी बेस्टो। दोबारा से चांस इनको दिए जा रहे हैं। बेन स्टोक है, बेन फोक्स है विकेट कीपर है। इसी के साथ साथ टॉम हार्टली स्पिनर, बशीर स्पिनर, एंडरसन फास्ट बॉलर है, और इसी के साथ साथ ओली रॉबिन्सन जो कि फास्ट बॉलर है, वो खेलेंगे। तो मतलब कि मार्डवुड की जगह रॉबिन्सन आ गया, रेहान अहमद की जगह शुएब बशीर आ गए। बैटिंग जो इनकी कोलैप्स कर रही है, बैटिंग को फुल कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि आप अपनी क्रिकेट खेलें, आपको फुल चांस मिलेगा। बॉलिंग के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, तो ये बड़ा बड़ा साइन है। ओली रॉबिन्सन कितने इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि वुड ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, हम्म। वुड इस मैच के अंदर नहीं खेल रहे। अब इंडिया की 11 क्या होगी? जसप्रीत बुमराह तो माइनस हो गया ना इस मैच हम्म। से, उसको रेस्ट दे दिया गया है। बड़े सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, वो रेस्ट लेते नहीं, वो टेस्ट मैच खेलते रहते हैं, लगातार खेलते रहते हो, परफॉर्मेंस भी करके दिखा रहे होते हैं, और एक तरफ फिर ऐसे आप रेस्ट दे देते हो। लेकिन मैं समझता हूँ बुमराह को सही दिया है नहीं रेस्ट नहीं, करके। मेरा ख्याल है वो बड़े अरसे से खेल रहा है, और हाँ। हल्का फुल्का रेस्ट तो फिर होना ही चाहिए यार। वो अब देखें, एक प्लेयर है, अगर एक प्लेयर को फिर इंजरी हो जाए, फिर वो साल डेढ़ 2 साल ना खेले, उससे बेहतर नहीं है कि एक मैच के लिए उसको रेस्ट दे दिया जाए। नहीं, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई हाँ है, और जी। जितना वो बड़ा बॉलर है आपको उसको सेफ भी रखना है, इंजरी से हम्म। बचाना है, कोई पता नहीं चलता। ये जो अब पहले जमाने में हम्म। होता था खाली आप एक क्रिकेट खेलते थे, अब आपने टी20 भी खेलनी होती है, अभी हम्म। आपने आईपीएल खेलनी है। बुमराह आईपीएल में बड़े अरसे बाद नजर आएंगे, इन हम्म। एक्शन नजर आएंगे, बड़े ही अरसे बाद आईपीएल में देखूंगा इनको। आईपीएल की बात हो रही है तो आईपीएल के रिलेटेड अलग एक वीडियो शूट करेंगे, पूरा सेशन करेंगे। 11 कैसी लगी है इंग्लैंड की आपको? यार, इंग्लैंड की 11 जो है वो बार बार चेंज करते हैं। हालांकि मुझे उनकी बॉलिंग में इतना इशू नहीं लग रहा जितना उनकी बैटिंग में इशू है। उनकी बैटिंग चलती नहीं है। जो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो रूट जो हैं और जॉनी बेस्टो हो गए, ये नहीं कि जो मेन उनके प्लेयर्स हैं वो चलते ही नहीं है, जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि यार ये चलेंगे और ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वो नहीं चल रहे। तो इंग्लैंड ने फिर वही काम किया है। इंग्लैंड ने उनको चेंज करने की बजाय, किसी और को मौका देने की बजाय, फिर उन्हीं पे कॉन्फिडेंस अपना शो करवाया है, और उन्हीं को कहा जी आप ही खेलें अपने हिसाब से। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड यहाँ पे थोड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि 3 मैचेस ऑलरेडी उनको मौका मिल चुका है। तो अब फिर उसको मौका, और जहां तक बॉलिंग की बात है, इंग्लैंड की बॉलिंग फिर भी बेहतर है। इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी बैटिंग बुरी परफॉर्मेंस दे रही है। इंग्लैंड की बैटिंग तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, स्पेशली पिछले टेस्ट मैच में आप देखें जिस तरह वो ऑल आउट हुए, वो बहुत ही गंदी और बड़ी अफसोसनाक किस्म की शर्मिंदगी वाली जो है ना इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड जैसे मुल्क के लिए वो शर्मिंदगी का बायस है। तो ये वाकई अब्दुल्ला सोचना साहब, चाहिए। ये मुझे बताओ कि मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर दूंगा कि अब क्या लगता है, यहाँ पे रांची की बात करें, यहाँ पे फास्ट बॉलर को भी मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। इंडिया दो फास्ट बॉलर के साथ जाएगा या तीन स्पिनर के साथ जाएगा? अक्षर पटेल को भी, बल्कि
3 के साथ तो जा रहा है अश्विन हाँ, जडेजा और कुलदीप। हाँ। 4 स्पिनर कर लेगा या 3 स्पिनर ही रहेंगे, 2 फास्ट बॉलर रहेंगे? मेरा ख्याल है 3 स्पिनर ही ठीक है। 3 स्पिनर सही हाँ, है, 3 क्योंकि यहाँ स्पिनर पे इनफ फास्ट हैं। इस इन कंडीशन में रांची के अंदर फास्ट बॉलर को भी मदद हाँ मिलती होती जी। है, स्पिनर को भी। तो बुमराह की जगह मेरा ख्याल है कि देखो मुकेश ना, कुमार को आप मदद कर लेंगे। एक फास्ट बॉलर से आप आखिर अगर अगर देखें पिच जो है वो फास्ट बॉलर को सुटेबल हुई, तो आप एक फास्ट बॉलर से आखिर कितनी की बॉलिंग करा लेंगे? हाँ, वो बेचारा तो वो तो थक ही जाएगा बिल्कुल, और वो उसको लगा जाएगा वो तो इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि उसका साथ देने के लिए 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए, बाकी 3 स्पिनर ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट और ये बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक बन रहा है। बैलेंस बॉलिंग अटैक बन रहा है। आप जरा थोड़ी बात कर लेते हैं, तो प्रिडिक्शन के ऊपर भी आ जाते हैं। प्रिडिक्शन बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि प्रिडिक्शन हमारी बड़ी गलत गलत हो रही होती है, साफ सी बात है। लेकिन इस दफा प्रिडिक्शन क्या कहती है आपको? इस दफा जो ये वाला मैच है, इसके अंदर क्या होता यार नजर आ रहा मेरी है देखें बगैर बुमराह के इंडिया? देखें इंडिया ने बगैर ऋषभ पंत के भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बगैर कोहली के भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बगैर केएल राहुल के, कोहली की पांड्या आपने के बात की, विराट कोहली के घर बेटे की पैदाइश हुई है, इस पे आपका बेटे की। कमेंट्स चाहिए। यार मैंने मेरे क्या मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। ये और सबने दे दी ना, आप रह गए थे। मैं अच्छा मैं रह गया यार, बड़ी बड़ी मुबारकबाद कोहली कोहली भाई को। अच्छा, उनके बेटे का नाम है अकाय। इसका मुझे किसी ने मीनिंग बताना है कमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये नाम अकाय मैंने AKAAY, तो ना। इस नाम का आपने कमेंट्स मुझे जरूर बताना है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस नाम को सुना है। तो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि यार देखें इंडिया का जो कोई भी प्लेयर, देखें केएल राहुल, पांड्या वगैरह भी नहीं है, तो मोहम्मद शामी भी नहीं है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि इंडिया का कोई भी मेन प्लेयर अगर नहीं खेल रहा होता ना, तो उसकी जगह जो इंडिया के पास हमेशा 2 से 3 रिप्लेसमेंट्स होती हैं। अब जो उन रिप्लेसमेंट्स में होता है, वो अक्सर ऐसा होता है कि जो मेन प्लेयर होता है उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे देता है, और ऐसा हुआ है। आप सरफराज खान को देख लें, उसके अलावा भी आप देखें, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा बुमराह के होने। हाँ, बुमराह एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसकी यानी कि जो उसका अटैक है, बॉलिंग अटैक, उसकी टेक्निक बहुत आउट क्लास है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा इस मैच टेस्ट मैच बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखेंगे क्या बनेगा। लेकिन में। प्रिडिक्शन क्या थी आपकी? मेरी प्रिडिक्शन यार है 70-30 इंडिया। 70-30 इंडिया पे आप जा रहे हाँ, हैं? लेकिन मैं वैसे मैं बताऊं ना, बुरा नहीं मानना आप लोगों ने, मैं चाहता हूँ कि वैसे इंग्लैंड जीते, आप क्योंकि सीरीज का मजा लेना मैं चाह सीरीज रहे का हैं? मजा लेना चाहता हूँ। मैं कहा 2-2 से लेवल होना सीरीज, तो 5वां मैच नहीं, देखने का बड़ा हाँ, मजा आएगा। 5वां टेस्ट मैच। लेकिन जो इंडिया जिस तरह की टीम अभी चल रही है ना, खास तौर पे जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस उन्होंने दी है बगैर अपने बड़े प्लेयर्स के, 3-4 आपको पता है कि डेब्यू करने वाले लड़के हैं, तो जिनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। जायसवाल जिस तरह माशाल्लाह खेला है, तो अगर इंडिया की इस टीम को देखा जाए ना, तो दिल और दिमाग दोनों यही कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। लेकिन वैसे मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड भी जीते, क्योंकि यार तक 2-2 से सीरीज लेवल हो, 5वें का मजा आएगा। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग हो, लेकिन देखिए हम्म। बेसबॉल अभी तक 2 साल हो गए इनकी सीरीज, ये मैचेस हारे भी हैं, लेकिन आज तक ये अभी तक बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के अंदर सीरीज हारे नहीं है। तो ये लड़खड़ाते हुए भी सीरीज को बचा लेते होते हैं, इनकी ये आदत रही है। एशेस को बचा लिया था, एशेस एकदम हम्म। बुरी तरह से हारे थे, एकदम कमबैक इन्होंने मारा था। तो ये पता चलेगा कल के दिन किस अप्रोच के साथ आते हैं, किस तरीके के साथ आते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे मेरी प्रिडिक्शन, तो मैं भी इस दफा इंडिया को ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने हमें मजबूर किया है चेंज करने में। क्योंकि हम्म। इससे पहले तक हम कह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम बड़ी खतरनाक है, ये चीजें वो चीजें, आपकी बात सही है। हर खिलाड़ी के बगैर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, हम्म। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बगैर। तो वो बुमराह भी चला फिर जाएगा तो भाई परफॉर्मेंस फिर आ जाएगी। देखे ना, अब इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आ रही है, इंडिया इतने बड़े बड़े मार्जिन से जीत रहा है। हाँ, तो हम भाई फिर क्यों इंडिया को हाँ, तो प्रिडिक्ट ये ना उनका करें? हक बनता है कि उनको प्रिडिक्ट किया जाए, क्योंकि 434 रन की जो विक्ट्री होती है, बहुत काफी बड़ी बड़ी बहुत विक्ट्री बड़ी होती है। विक्ट्री है टेस्ट हाँ, मैच में, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। आप इंग्लैंड की मेन टीम है, उसके खिलाफ आप इस तरह की विक्ट्री ले रहे हैं, तो बड़ी बात है। बिल्कुल। इसमें तो फिर प्रिडिक्शन आ गया है। 70% इंडिया आपने प्रिडिक्ट किया, मेरा 60 to 65% इंडिया। बाकी पे 60% निकल लें, 60-40 मेरा चल रहा है कि ये प्रिडिक्शन हो गई। ड्रा तो यहाँ पे होते नजर नहीं आ रहे, ड्रा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन वैसे तो मैं चाहूंगा चौथे मैच चौथे वाले दिन मैच खत्म ना हो, 5वें दिन का ही मैच हो, क्योंकि चौथे दिन मैंने मैच देखने जाना है पिशावर और लाहौर का। ये ना हो कि इनका मैच खत्म हो और मेरा PSL का मैच निकल जाए। तो खैर, ये तो होगी प्रिडिक्शन होगी। प्लेयर की भी प्रिडिक्शन कर दो। इस मैच के अंदर आपको कौन सा प्लेयर दिखता नजर आ रहा है जो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाएगा? यार मेरा ख्याल है इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट, बेन डकेट। वो अच्छा परफॉर्मेंस उसकी आएगी। और इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया का तो हर कोई परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी जायसवाल और सरफराज खान, ये दोनों और जायसवाल जडेजा।
जायसवाल सरफराज खान, और जडेजा, मेरा भी पॉइंट यही है जडेजा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं भी चाहूंगा कि जायसवाल और गिल दोनों परफॉर्मेंस करके दिखाएं। मैं इन दोनों को प्रिडिक्ट करूंगा। और इंग्लैंड की टीम से आई विल पिक ओली पॉप के साथ साथ आई थिंक जो रूट का जो बुरा वक्त चल रहा है ना, वो इस टेस्ट मैच के अंदर उतरेगा और जो रूट रन करेगा, और करना जरूरी है। देखिए बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसके रन नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को बड़ा, जिसको कहते हैं ना, अच्छा, पिछले इफेक्ट पड़ रहा है। देखें आप, पिछले काफी फेज में जो फैब फाइव हैं उनमें से बड़े कम रन आए हैं, जो बड़ी बात है। फिर भी मैं कहूँगा कि जो अगर हल्के फुल्के अच्छे, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस आई भी है ना, तो वो कोहली की आई है। विलियमसन भी बेचारा नहीं इंजर्ड विलियम्स रहा है। नहीं, वो पिछले कुछ अरसे की बात करें, लेकिन अभी पिछले अब तो 1.5 साल से तो हाँ, विलियमसन ने तबाही हाँ, मचाई हुई है। 7 टेस्ट मैचेस, 700। हाँ, विलियमसन तो पकड़े नहीं जा रहा अभी के लिहाज विलियमसन से। हो गया और कोहली, बाकी तो यार वो बेचारे भूसी हुए पड़े हैं। स्मिथ की भी कोई खास नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं तो देखिए, पीछे 97, उसने 91 या 97 किया है वो, उसके फिर अलावा भी पाकिस्तान सीरीज मैं में ये कोई खास समझता हूँ कि परफॉर्मेंस जो नहीं दी। फैब फोर है ना, इसके अंदर सिवाय जो रूट के बाकियों ने हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत विलियमसन की परफॉर्मेंस दी बहुत है, टॉप की हाँ। परफॉर्मेंस चली है। विराट कोहली सेकंड पे, स्मिथ जो है तीसरे पे, और जो रूट जो कि हमेशा सबसे ऊपर होते थे, वो अब टेस्ट के अंदर बहुत नीचे जा चुके हुए हैं। बल्कि हम्म, फैब फोर क्या, वो तो हर चीज से नीचे आ नीचे चुके जा हुए हैं। चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, इंग्लैंड जिस तरह वनडे क्रिकेट खेला है आगे वर्ल्ड कप में इंडिया में, तो वो भी एक अपने आप में ही एक मजाक ही था। जिस तरह इंग्लैंड ने खेला, इंग्लैंड ऐसा खेलता नहीं होता। अब्दुल्ला भाई, एक सवाल है, ये भी वैसे एक पोल रखा हुआ है, हु इज द बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ? पूरी दुनिया के अंदर इस पर हर फॉर्मेट का एक जो खिलाड़ी हर फॉर्मेट खेलता हो, सबसे अच्छा खिलाड़ी इसको पूरी दुनिया का कौन सा है? यार अगर कोई रिसेंटली रिटायर हुआ है तो वो भी रह सकते हैं। नहीं, ऑल फॉर्मेट जो खेलता हो अभी रिसेंटली, हाँ, चलो लेते ना। मेरा ख्याल है कि डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, बड़ा अच्छा पिक आपने वो लिया। पीछे उसकी टेस्ट में उसकी हाफ सेंचुरी सेंचुरी काफ़ी आई हैं। फिर T20 में भी पीछे उन्होंने हाँ। बड़ा मारा है, वनडे भी बड़ा अच्छा खेलता है। तो मेरा ख्याल है वो ऐसा बंदा है जो अपने आप को हर किस्म से, हर तरीके से ढाल लेता है। तो और वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो मेरा इसलिए डेविड वार्नर जो है ना, वो एक बड़ा बस प्लेयर है। डेविड वार्नर आपने पिक किया। चले, आपने बल्लेबाज पिक कर लिया, तो फिर मैं किसी बॉलर की तरफ चला जाता हूँ। और अगर मैं बॉलर को देखूंगा तो मेरी नजर के अंदर सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है जसप्रीत बुमराह। क्योंकि T20 हो या ओडीआई हो या टेस्ट हो, ये बंदा कहीं भी दुनिया की किसी भी पिच के ऊपर परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। और पिछले 1 साल में जितना इसने इंप्रेस किया है, उतना तो स्टार्क और पैट कमिंस ने ऐसा बॉलर हम्म, इंप्रेस नहीं किया जितना जसप्रीत बुमराह ने पिक इंप्रेस किया। तो मैं बिल्कुल सही पिक कहा। करूंगा जसप्रीत बुमराह को। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपकी नजर के अंदर हु इज द बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये मेरा आपसे सवाल है। कमेंट्स के अंदर कोई ऐसा नाम बताना जिसके ऊपर बात करने का आपके साथ मजा है, और साथ अपने रीजन भी लिखना है, रीजन भी हम्म। लिखना है। पीएसएल में आपकी टीम माशाल्लाह से बड़ी बुरी लाहौर, तरह से फ्लॉप हो रही है। देखें ये वाकई बात ठीक है। एक तरह से जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, और जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं, ना इनकी बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये आकिब जवेद साहब के जो बड़े बॉल हैं, और पाकिस्तान की इनके शहीन शाह अफरीदी, ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या 2 टाइटल लगातार जीत के अपने आप को समझने लग गए थे। तो वो एक इसका इम्पैक्ट है। उसके अलावा हारिस रऊफ जो है, वो उसने जो टेस्ट सीरीज मिस की है, और उसके अलावा मुझे लगता है जो पीसीबी ने एक्शन भी लिया उसके खिलाफ, एक तो उसका भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको वो सीरीज मिस नहीं करनी चाहिए थी। जब आप बिल्कुल एक नहीं टेस्ट करनी चाहिए सीरीज, थी। जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं ना, तो आपकी लाइन और लेंथ आपके टेस्ट मैच से ही पक्की होती है। आपको स्विंग भी उससे आता है, आपकी टेक्निक भी टेस्ट मैच से ही अच्छी होती है, तब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। हारिस रऊफ ने इतनी अच्छी और उसके मतलब की पिचेस होने के बावजूद वो टेस्ट सीरीज छोड़ी, ये वाकई बड़ा नुकसान था। एक वो भी शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है वो शुरू से ही जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, उनकी वो जो चार्म था वो खत्म ही हो गया। वो विकेट्स भी नहीं, अर्ली विकेट भी नहीं ले पाते वो, यानी कि वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी से एक बॉलर बन चुके हैं वो। और स्पीड उनकी लेकिन माशाल्लाह बड़ी 140 प्लस मार रही है आजकल। अब तो तो मारेगी, अब तो हाँ, हाँ, मारेगी। अब स्पीड 140 प्लस उनकी निकल रही है, नहीं, मैं मैंने खैर ही तो हो। रात को कह दिया था कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फिनिश आफ्टर वाचिंग लाहौर के अंदर बॉलिंग। देखिए हाँ, इनको जरूरत है इस वक्त, जिसको कहते हैं ना बॉलिंग चेंजेस की, क्योंकि तीनों फ्रंट लाइन बॉलर जो आपके होंगे वो तीनों यही होंगे। यही होंगे। तो ऐसे तो फारिग नजर आ रही लेकिन है। मैं खुश हूँ जरा, नसीम शाह की मैंने बॉलिंग देखी है कल के मैच, कल, हाँ। तो कल नहीं, परसों, सॉरी, परसों का मैच, हाँ कल था दोपहर वाला मैच। तो वो हाँ, उसमें नसीम शाह की स्विंग इन स्विंग वापस आई है उसकी, यानी कि बॉलिंग कल वो नहीं परसों मैच हुआ था वो, मेरा, जिसमें उसने किलियां उड़ाई थी। हाँ, हाँ, इन स्विंग हाँ, करके जो किया है, मेरा ख्याल डेविड मलान को आउट किया डेविड है। मलान को बड़ा हाँ, शानदार तो बॉल। वो बड़ा जबरदस्त आउट किया है। तो वो यानी कि अच्छा लगा देख के कि उसकी स्विंग उसको वापस मिल रहा है, और उसके अलावा भी वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जहां तक बात है शाहीन की और उसकी, मुझे, मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। लेकिन और उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं।
चलें मैं नोट कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि उनको चांसेस भी, मैं समझता हूँ बड़े टूर्नामेंट्स में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत हम्म। पड़ती है और फिर आपको बिल आखिर अगर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट को वापस ले, जो कि सरफराज अहमद ने कहा कि मैं उसकी रिटायरमेंट वापस दिलवाऊंगा, तो फिर उसको पिक कर लेना यार चाहिए क्योंकि T20 में तो वो आजकल बेहतर जो है। बॉलिंग कर रहा है ना भाई, उसने 19वें ओवर मैं किए 6 आपको और 5-5 मैंने रन। देखा है बिल्कुल, वो हाँ, इकोनॉमी उसकी बिल्कुल कुछ भी नहीं आ हाँ, रही। और लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये आमिर आता है ना, आपका शहीन जो है ना वो T20 में फारग हो सकता है। हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल। वो जिस तरह की आजकल साल से बॉलिंग कर रहा है ना, हाँ, वो वो खुद कोई ही इंप्रेसिव बॉलिंग कंपटीशन नहीं है। आएगा तो खुद ब खुद, वो तो कैप्टन है आपका, वो कैसे फारिग हो सकता है, लेकिन हो जाना कंपटीशन चाहिए आएगा ना यार खुद फिर। ब खुद बॉलिंग भी अच्छी होगी। हाँ। तो आपने जरूर कमेंट्स में बताना कि हु इज द बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाँ। हाफिज।